सोचिए, साल है 2026। दो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कभी एक दूसरे के हलीफ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और फिर फरवरी के महीने में एक ऐसा ऐलान सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से खुली जंग का ऐलान। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक नई और खतरनाक हकीकत का आगाज था। इस ऐलान के बाद तो जैसे वाकयात का एक तूफान उमड़ आया। पहले पाकिस्तान ने फजाई हमले किए, फिर सरहद पार से जवाबी कार्रवाई हुई, और फिर देखते ही देखते काबिल और कंधार जैसे बड़े शहरों पर एक बड़ा हमला कर दिया गया। एक हफ्ते से भी कम वक्त में ये खित्ता दिहाइयों की बदतरीन लड़ाई की लपेट में आ चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर हालात इस हद तक बिगड़े क्यों? इस बहरान को समझने के लिए हमें जरा माजी में झांकना होगा। इस सारी कशीदगी की बुनियाद दरअसल एक लकीर है, एक ऐसी लकीर जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक ना भरने वाले जख्म की तरह मौजूद है। नक्शे पर तो ये सिर्फ एक सीधी सी लकीर लगती है, लेकिन उसके पीछे तनाव, बदएतमादी और ना खत्म होने वाले तशद्दुद की एक पूरी दास्तान है। इसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। 1893 में बरतानवी राज ने इसे खींचा और इस एक लकीर ने पश्तून आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया। सोचिए, एक ही जबान, एक ही सकाफत के लोग दो मुल्कों में बट गए। यही वजह कि आज तक किसी भी अफगान हुकूमत ने सरहद को दिल से कबूल नहीं किया, और तालिबान की मौजूदा हुकूमत तो इस पुराने मौक़िफ़ पर और भी सख्ती से कायम है। तारीखी जख्म अपनी जगह, लेकिन इस जंग का जो आप फौरी मुहर्रिक है वो एक बिल्कुल नया और संगीन सिक्योरिटी खतरा है जो सीधा पाकिस्तान के दिल पर वार कर रहा है। और ये मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले करती है और काबिल को इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जवाब है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और वो किसी भी किस्म की मदद से साफ इनकार करते हैं। बस यही वो बुनियादी तातुल है जहां बात आके फंस जाती है। और इस तातुल की कीमत वो जानों से अदा की जा रही है। सिर्फ 2025 में 1139 अमवात हुई। ये 2013 के बाद सबसे बड़ा हिस्सा है जो बताता है कि यह खतरा कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जंग कभी सिर्फ आदात व शुमार या सरहदों तक महदूद नहीं रहती। इसकी असल कीमत तो आम इंसान अदा करता है, जिसकी दुनिया एक लम्हे में उजड़ जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ चंद हफ्तों की लड़ाई में 289 आम शहरी या तो हलाक हुए या फिर जख्मी। और ज़रा तसव्वुर कीजिए, 1,15,000 लोग। ये तो ऐसे है जैसे एक पूरा छोटा शहर अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गया हो। ये है इस जंग का असल इंसानी चेहरा। और बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब शहरी ठिकानों को निशाना बनाया जाए तो आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ख़ास तौर पर एक ऐसे हमले की मज़म्मत की जिसमें एक बहाली मरकज़ को निशाना बनाया गया, जहां सैकड़ों जानों के ज़िया का खदशा लाहिर किया गया। इस लड़ाई ने सिर्फ जानें नहीं ली, बल्कि लोगों से उनकी रोज़ी रोटी भी छीन ली है। तोरखम और चमन जैसे अहम तिजारती रास्ते महीनों से बंद हैं। वो तिजारत जो कभी अरबों डॉलर की थी, आज ठप पड़ी है, जिससे न सिर्फ ताजरों का नुकसान हो रहा है, बल्कि सरहद के आर पार खानदान भी बिछड़ गए हैं। तो जब हालात इस कदर बिगड़ रहे थे और पुरानी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, तब सिफारती मंजरनामे पर एक नए और बहुत अहम किरदार की आमद हुई। पहले कतर और तुर्की ने कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। टीटीपी का मामला हल ना हो सका। फिर जब लड़ाई उरूज पर पहुंची तो मैदान में आया चीन। उसने दोनों फरीकों से राब्ता किया और अब अमन मुज़ाकरात का नया दौर चीन के शहर उरमची में हो रहा है। यानी सिफारती कोशिशों का मरकज़ अब मशरिक़ वुस्ता से बीजिंग मुंतकिल हो चुका है। और चीन की इस दिलचस्पी की वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। देखें, ये लड़ाई सीधी सीधी चीन के अरबों डॉलर के सीपैक मंसूबे के लिए खतरा है। इसके अलावा इलाकाई अदम इस्तेहकाम उन शिद्दत पसंद ग्रोहों को भी मजबूत कर सकता है जो चीन के लिए भी खतरा है। यानी चीन के लिए यहाँ अमन सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। तो अब जबकि एक नई आलमी ताकत सुलह करा रही है, सबसे बड़ा सवाल वही पुराना है। क्या सदियों पुरानी बदएतमादी और तारीखी जख्मों पर बातचीत के जरिए काबू पाया जा सकता है? इसका जवाब ही इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगा।